तो आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं यस्टरडे जो हम लोगों ने पेजेस डिज़ाइन किए थे, ये ना यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था हम लोगों ने, फॉरगेट का पासवर्ड बनाया था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम लोग आज डेटाबेस के साथ में करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने एसक्यूएल सर्वर में एक डेटाबेस क्रिएट किया। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हमने रखा यूज़र डेटा। फिर हम लोगों ने इसको यूज़ किया और उसके अंदर एक हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं। टेबल का नाम हमने रखा है यूज़र्स, और उसके अंदर हम लोगों ने पहला कॉलम लिया है ईमेल आईडी जो कि varchar लिया है प्राइमरी की। सेकंड कॉलम हम लेने जा रहे हैं एज पर आर फॉर्म डिज़ाइन पासवर्ड का, फिर नेम का, डेट ऑफ बर्थ और वेबसाइट। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं अपने डेटाबेस को। दूसरा कॉलम मेरा क्या है, पासवर्ड, जो कि मैं चाहता हूँ varchar हो जाए, और इसका पासवर्ड मैं चाहता हूँ 10 करेक्टर ही स्टोर हो मैक्सिमम। फिर नेम है, नेम ले लिया। अगेन नेम के लिए भी मैंने varchar ले लिया और इसमें साइज़ मैंने 20 करेक्टर ले लिया नेम के लिए। और फिर डेट ऑफ बर्थ चाहिए हमें, DOB। DOB में मैंने varchar ले लिया, साइज़ मैंने varchar में इसका साइज़ ले लिया 20। और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट कॉलम जो है मेरा वेबसाइट, ये भी हमने ले लिया varchar, साइज़ मैंने वेबसाइट का ले ली लाइक 30 करेक्टर। ठीक है, ये लास्ट कॉलम था, मैंने इसको क्लोज किया। और क्रिएट से लेके सारी स्टेटमेंट को मैंने वन टाइम में सेलेक्ट किया और इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो क्या हुआ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मेरे डेटाबेस का नाम है यूज़र डेटा। अब मैं क्या करूँगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो मैंने डेटाबेस बनाई है ना, इस डेटाबेस के साथ मैं इस एप्लीकेशन को पहले कनेक्ट करूँगा। एप्लीकेशन का नाम है ASP.NET वैलिडेशन और मेरे डेटाबेस का नाम है यूज़र डेटा। यूज़र डेटा जो है वो एसक्यूएल सर्वर में एक डेटाबेस है, और ASP.NET के अंदर में हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसका नाम है ASP.NET वैलिडेशन। अब इनको सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस एप्लीकेशन को मुझे एसक्यूएल सर्वर के साथ में कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर दिख रहा है आपको। सपोज आपको ये सर्वर एक्सप्लोरर ना मिले यहाँ पे, तो आप यहाँ पे व्यू में चले जाओगे। व्यू में जाओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये सर्वर एक्सप्लोरर मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको ओपन कर लो सर्वर एक्सप्लोरर को। सर्वर एक्सप्लोरर को ओपन करने के बाद आपको ये विंडो मिलेगी। इस विंडो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा बहुत सारे कनेक्शंस आपको दिखेंगे अगर पहले से बने होंगे, और अगर पहले से कनेक्शंस नहीं बने होंगे तो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, डेटा कनेक्शन। इस डेटा कनेक्शन पे आपको राइट क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है ऐड कनेक्शन। ऐड कनेक्शन के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्वर का नेम पुट करना है। सर्वर का नेम आपको कहाँ से मिलेगा, आप जाओगे एसक्यूएल सर्वर में और वहाँ पे फाइल में जाके जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करते हो तो ये आपको मिलेगा सर्वर नेम। यहाँ से आप सर्वर के नेम को कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद इसे क्लोज कर दोगे और वापस अपने वहाँ विजुअल स्टूडियो में आओगे और यहाँ पे सर्वर के नेम में पेस्ट कर दोगे। उसके बाद जो आपका डेटाबेस का नेम था जो आपने वहाँ पे बनाया था, जस्ट उसको टाइप करोगे यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर डेटा जो आपके डेटाबेस का नेम था ये वाला, तो आपने जस्ट उसको टाइप किया और टाइप करने के बाद यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन का एक बटन मिलेगा। आप यहाँ से चेक क्लिक करोगे तो जैसे क्लिक करोगे अगर ये मैसेज आ गया आपके पास में कि टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, इसका मतलब है कि सारी इन्फॉर्मेशन ओके है। यहाँ से आप अगेन आप ओके करोगे और फाइनली ओके कर दोगे। ओके करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको एक नोड मिल जाएगा उस डेटाबेस के नाम का, जिसमें एसक्यूएल सर्वर का भी नाम होगा, जैसे लेनोवो एसक्यूएल सर्वर यूज़र डेटा डॉट DBO मतलब डेटाबेस ऑब्जेक्ट। एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट आपको इस तरह से मिल जाएगा। ये इसके अंदर में एसक्यूएल सर्वर जो आपका था वहाँ पे वो यहाँ से उसका कनेक्शन यहाँ इस्टेब्लिश्ड हो गया। इसको हम लोग TSQL कहते हैं। आप चाहो तो यहाँ से इसको एक्सप्लोर करके अपने टेबल को भी व्यू कर सकते हो जो आपने टेबल वहाँ पे बनाई थी। अब देखो आपके पास ईमेल आईडी, पासवर्ड, नेम, डेट ऑफ बर्थ और वेबसाइट, ये चार कॉलम आ गए, पांचों कॉलम आपके पास आ गए। और जो आपका सर्वर है बेसिकली इसमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग भी आया, जो हमने कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करी थी ना, वो उसमें स्ट्रिंग भी पास हो गया है। तो अब मुझे क्या है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है, और डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए मुझे इसको क्वेरी चाहिए।
तो क्वेरी जो है इसके अंदर पास हो गई है, उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। फिलहाल अब हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोगों ने क्या किया है, एक विजार्ड के थ्रू उसको कनेक्ट तो कर लिया है, विजार्ड के थ्रू हम लोगों ने कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन अभी हम लोगों को सबमिट की कोडिंग करनी है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँ, मेरी इंफॉर्मेशन इस टेबल में जो हमने यहाँ पे बनाई है यहाँ पे स्टोर हो जाए। तो ये कैसे होगा, तो कनेक्ट तो हम लोगों ने विजार्ड के थ्रू किया है, लेकिन अब मुझे क्या किसके थ्रू करना है, अब मुझे कनेक्शन की कोडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे इस सबमिट के क्लिक पे मुझे कुछ क्वेरीज लिखनी पड़ेगी। इंसर्ट की क्वेरी जो हम पहले एसक्यूएल सर्वर में लिखते थे वो अब हम यहाँ लिखेंगे। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करोगे, सबमिट का एक मेथड ओपन होगा एज यूजुअल जैसे होता था पहले। अब ये पूरी क्लास हो गई, यानी सर्वर साइड की क्लास है, पेज है, ये क्लाइंट साइड का पेज हो गया और ये सर्वर साइड का पेज हो गया। इस सर्वर साइड के पेज पे हम लोग लॉजिक लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये सारे नेम स्पेसेस हैं ऑलरेडी, जिसके थ्रू जो सर्विसेज आपको जो यूज़ करेगी क्लास, उसकी सारी क्लासेस यानी सारे नेम स्पेसेस आपके पास में यहाँ पे हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन आप जो बना रहे हो ASP.NET एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन भी एक नेम स्पेस है और उसके अंदर में एक पब्लिक पार्शियल क्लास है जिसके अंदर में दो मेथड है, पेज लोड मेथड और एक मेथड है जिसका नाम है बटन का क्लिक, जिसका नाम है BTN सबमिट। दो मेथड इसके अंदर में हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ इस मेथड पे, ये जो मेथड हमने सबमिट का मेथड बनाया है, इस मेथड के क्लिक पे मैं यहाँ पे कोड करूँ इंसर्ट की, ताकि मेरी वैल्यूज़ जो है वो डेटाबेस के इस टेबल में जाके स्टोर हो जाए, यहाँ पे यूज़र टेबल में। तो ये कैसे होगा, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी की कोडिंग करनी पड़ेगी। तो कनेक्शन की कोडिंग करने के लिए अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप लोगों ने कनेक्शन कराना है आपके फ्रंट एंड से, बैकएंड आपका एसक्यूएल सर्वर है, तो हमारे पास ASP.NET में 4 तरह से कनेक्शंस हैं। जैसे कि सपोज कर लो आपने एक मोबाइल फ़ोन परचेस कर लिया, तो आपको कॉल करने के लिए आपको एक नेटवर्क चाहिए। जैसे आपके पास वोडाफोन है, आपके पास एयरटेल है, आपके पास जियो है, तो किसी एक प्रोवाइडर का आप सिम लेते हो और आपके फ़ोन में डालते हो, तब उसको आप एक्सेस कर पाते हो। उसी तरह से अभी आपने क्या किया है, एक आपके पास फ्रंट एंड है, यानी कि आपके पास ये मोबाइल फ़ोन है और जो डेटाबेस है वो आपका एसक्यूएल सर्वर। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपने एक सिम परचेस करना है। तो आपके पास 4 तरह के सिम यहाँ पे हैं। वो एक है एसक्यूएल क्लाइंट, दूसरा है ओरेकल क्लाइंट, तीसरा है OLEDB और चौथा है ODBC। ये चारों इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो और चारों डेटा क्लासेस के अंदर में आते हैं। तो अगर मुझे एसक्यूएल सर्वर यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूजिंग system.data.sql क्लाइंट। तो अगर मैं एसक्यूएल क्लाइंट यूज़ करूँगा तो मैं एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस यूज़ कर सकता हूँ। अभी मेरे पास क्या है, डेटाबेस जो है एसक्यूएल सर्वर का है, तो मेरे लिए सबसे प्रेफरेबल जो ये है नेम स्पेस है, सर्विसेज हैं, वो है मेरा एसक्यूएल क्लाइंट। अगर मेरा डेटाबेस ओरेकल होता तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करता, ओरेकल क्लाइंट, राइट। तो ये दो सबसे पॉपुलर हमारे सर्विसेज हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसक्यूएल क्लाइंट आ गया, मैंने ले लिया। अब एसक्यूएल क्लाइंट अगर जैसे मैंने लिया ना, तो इसके साथ इसके सारे ऑब्जेक्ट कनेक्शन के, डेटा अडेप्टर के, डेटा क्लासेस की सारी चीज़ें आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो ये एक नेम स्पेस हो गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम इस क्लास के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे जो कि मेरा एसक्यूएल क्लाइंट की एक क्लास है जिसका नाम है एसक्यूएल कनेक्शन। तो यहाँ लिखेंगे एसक्यूएल कनेक्शन। एसक्यूएल कनेक्शन एक क्लास है किसके अंदर में, एसक्यूएल क्लाइंट के अंदर में। और यूज़र डिफाइंड टाइप एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका नाम मैं कौन ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। एक यूज़र डिफाइंड टाइप ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू न्यू जो कि मेमोरी एलोकेट करेगा किसके लिए, एसक्यूएल कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कौन नाम से एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, किसका, एसक्यूएल कनेक्शन का। और एसक्यूएल कनेक्शन जो है वो किसके अंदर में आ रहा है, एसक्यूएल क्लाइंट की वजह से आ रहा है। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ तो देखो नीचे वाली लाइन में एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो क्लास है वो इससे डिराइव्ड है। अगर आप इस क्लास को कॉल करते हो तब भी आप इस क्लास को यूज़ कर सकते हो। तो इस क्लास की वजह से आपके पास एसक्यूएल कनेक्शन क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट का नाम अपने लिए कौन। अब ये डबल कोट्स जो लिखा, ये जो ब्रैकेट है, इसके अंदर आपको एड्रेस लिखना है किसका, इसका, इस डेटाबेस का एड्रेस लिखना है। और इसका डेटाबेस का एड्रेस जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा यहाँ से। जो अभी आपने क्रिएट किया है, ये वाला जो आपने नोड अभी क्रिएट किया है, इस पर राइट क्लिक करोगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे तो आपको यहाँ पे देखो कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगा। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को सेलेक्ट ऑल कर लो और यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद
यहाँ पे जाओ और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में सबसे पहले @ का साइन दो और डबल कोट्स के अंदर इसको पेस्ट कर दो। @ क्या होता है, एड्रेस को डिनोट करता है, और डबल कोट में आपने पूरा क्या किया, कनेक्शन स्ट्रिंग को पेस्ट कर दिया। तो देखो इसके अंदर में क्या 3 पैरामीटर्स आ जाएंगे। सबसे पहले आएगा डेटा सोर्स, मतलब कि सर्वर का नाम, जो एसक्यूएल सर्वर का नेम है वो आ गया। इनिशियल कैटलॉग मतलब डेटाबेस का नाम क्या है, यूज़र डेटा। और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, मतलब इंटीग्रेटेड मतलब देयर इज़ नो यूज़र आईडी पासवर्ड। जब आप यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में जाते हो और यहाँ फाइल में जाके आप कनेक्ट पे क्लिक करते हो तो आपके पास कोई यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई। और सारा जो इन्फॉर्मेशन था डेटा कनेक्शन स्ट्रिंग का वो किसके अंदर पास हो गया, कॉन के अंदर। यानी कि आपने जो एसक्यूएल कनेक्शन क्लास लिया था ना, जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया कॉन, उसके अंदर आपने ये पैरामीटर पास कर दिया। तो यानी क्या होगा, जब हम कॉन डॉट ओपन करूँगा मैं तो क्या होगा, कनेक्शन ओपन करूँगा। तो जब मैं कनेक्शन ओपन करूँगा तो इस डेटाबेस के साथ वो ज्वाइन कर देगा, यानी कि कनेक्ट कर देगा। और कॉन डॉट में क्लोज करूँगा तो कनेक्शन को क्लोज कर देगा, राइट। तो अब तो हमारा क्या हो गया, हमने कनेक्शन को बना लिया है। अब बनाने के बाद मुझे क्या करना है, इस टेबल में मुझे इंसर्ट कराना है। अब इसके टेबल में अगर मुझे वैल्यू को इंसर्ट करानी है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, यूज़र्स। और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ पास करेंगे। तो वैल्यूज़ में हम यहाँ पे जैसे ईमेल आईडी है तो मैंने एक वो भी वैरकैर है तो यहाँ पे सिंगल कोड में जाएगा। जैसे मैंने लिया a@gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी हो गई, कॉमा पासवर्ड हमने लिया सपोज कर लो 1 2 3, कॉमा नेम मैंने लिया अजय, कॉमा डेट ऑफ बर्थ 01/01/2002, और उसके बाद है मेरा वेबसाइट मैंने ले लिया ABC। ठीक है, एक रिकॉर्ड में इस तरह से मैं स्टोर करता हूँ, राइट। डेटाबेस में देखा जाए तो आप इसी तरह से ऐसे करते हो, ये क्वेरी ऐसे लिखते हो। इसी क्वेरी को अगर मैं एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं इसको अगर पेस्ट कर दूँ तो इसको कैसे पेस्ट करूँगा, तो मुझे स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। मैंने लिखा स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, और डबल कोट्स के अंदर मैं ये क्वेरी डाल देता हूँ, और डालने के बाद मैंने इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया। तो क्या ये ओके है, ये ओके नहीं है। क्यों नहीं ओके है, क्योंकि हर बार जो ये मैं वैल्यूज़ डाल रहा हूँ ये वैल्यूज़ तो चेंज होना है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ मेरे इस टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू पास होने चाहिए। जो मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इसके थ्रू मेरी वैल्यूज़ पास होनी चाहिए। किसके क्लिक पे, तो इस बटन के क्लिक पे। तो इसकी जगह पे मेरे पास क्या होंगे, इसकी जगह पे मेरे पैरामीटर्स होंगे। किसके पैरामीटर्स, जिसके थ्रू मैं इसकी वैल्यू पास करूंगा। तो यहाँ पे जो भी आपने वैल्यूज़ पास किया है इसकी जगह पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। तो पैरामीटर को पास करने के लिए आप @ यूज़ करते हो। @ किसके लिए, ईमेल के लिए, तो ईमेल लिख देते हैं। ईमेल एक पैरामीटर हो गया। पासवर्ड के लिए @pwd दूसरा पैरामीटर हमने बनाया। तीसरा नाम के लिए @nm नेम ले लेते हैं। और डेट ऑफ बर्थ के लिए एक और पैरामीटर बनाते हैं @dob डेट ऑफ बर्थ। और लास्ट वन था वेबसाइट @web। तो ये हमने कुछ पैरामीटर्स ले लिया। अब जो पहले मेरी वैल्यूज़ थी यहाँ पे हमने इस तरह से किया था, तो यहाँ तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे जो डाल रहे हैं वो हम डालना चाह रहे हैं कि मेरे टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू वैल्यू पास हो। तो मैंने जो इसको क्या किया, यहाँ इसकी जगह मैंने पैरामीटर असाइन कर दिया। अब उसको मैंने str में डाल दिया। तो अब क्या है, ये जो बेसिकली हमने क्वेरी लिखी है एसक्यूएल की क्वेरी है, यानी कि एसक्यूएल का स्टेटमेंट है। तो एसक्यूएल के कमांड को हम इसको एसक्यूएल कमांड बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग इसी क्लास के अंदर में जो एसक्यूएल क्लाइंट आपने लिया हुआ है उसके अंदर में एक और क्लास होती है जिसका नाम है एसक्यूएल कमांड। तो उसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे हम लोगों ने एसक्यूएल कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया था उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल कमांड का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एसक्यूएल कमांड, क्योंकि ये क्योंकि जो हमारी क्वेरी है वो एक तरह से कमांड है। तो एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हम यही लिखते हैं। और इस कमांड के अंदर हमने क्या पास कर दिया, str और कॉन। आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ लिखते हो उससे पहले आपके पास में ऑटोमेटिकली एक आ जाता है जो आपको लिखा होता है। इसको डबल टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अभी ये आ रहा था, वो AI की वजह से आ रहा था। तो
तो अभी हमने क्या किया, कमांड के अंदर अपनी क्वेरी पास कर दी, यानी कि जो हमने क्वेरी लिखी थी ना ये वाली, ये क्वेरी हमने कमांड में पास करी और इस क्वेरी को हमने बताया कि मेरा जो कनेक्शन है वो क्या है, कॉन के अंदर है। तो कॉन ये बता रहा है कि मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, सर्वर का नाम क्या है और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, तो हम ये दोनों चीज़ें यहाँ पे पास करेंगे इस कमांड के थ्रू, CMD के थ्रू। तो CMD में जैसे ये पास होगा तो ये एग्जीक्यूट, जब हम CMD को कराएंगे तो ये एग्जीक्यूट करेगा और मेरी वैल्यू रिटर्न करेगा। अब मुझे क्या करना है, अभी जो हमने पैरामीटर दिया है इसको कैसे पता चलेगा कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू जा रही है, इस टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू जा रही है। हाउ द कमांड नो कि ये जो मेरा है, मेरी जो वैल्यूज़ हैं ये पैरामीटर के थ्रू जा रही है। तो इसको हम बताने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू। पैरामीटर के साथ हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे। तो पैरामीटर्स मेरा कौन कौन है, सबसे पहला पैरामीटर मेरा है @ ईमेल ID के लिए, है ना, @ ईमेल पैरामीटर है। और ये जो पैरामीटर है वो किसके थ्रू जा रहा है, किसके थ्रू पास हम कर रहे हैं, तो ये हम चाह रहे हैं कि इसके थ्रू पास करें ईमेल ID। तो txt ईमेल के नाम से आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसके क्या txt ईमेल का क्या पास होगा, तो txt ईमेल की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो मैं उसमें उसका टेक्स्ट पास करना चाहता हूँ, यानी कि जो उसके अंदर में जो मैं टेक्स्ट लिखूंगा ना, रन टाइम में जो मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो मैं पास करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया .text। तो क्या होगा, इस पैरामीटर जो आपने ये पैरामीटर लिया था ना, इस पैरामीटर के साथ आपने टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर दिया, ऐड विद वैल्यू कर दिया, उसके साथ उसकी वैल्यूज, पैरामीटर विथ ऐड विद वैल्यू, तो उसकी वैल्यू उसके साथ में स्टोर हो जाएगी, राइट। तो उसी तरह से मैं दूसरा पैरामीटर फिर असाइन करता हूँ, इसी तरह से मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, सारे को पेस्ट कर लेते हैं एक बार। अब ये दूसरा पैरामीटर कौन सा है, PWD पासवर्ड के लिए, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड का पैरामीटर पास किया और पासवर्ड की वैल्यू कौन से टेक्स्ट बॉक्स से जा रही है, TXT पासवर्ड से। लिखेंगे यहाँ पे TXT PWD पासवर्ड और उसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मुझे स्टोर कराना है। तीसरा हो गया नेम, TXT नेम, और TXT नेम किस प्रॉपर्टी से पास हो रहा है, TXT नेम के थ्रू पास हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे उस प्रॉपर्टी का नाम, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, TXT नेम हो गया। फिर डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या लिखेंगे, TXT डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ किसके थ्रू पास हो रहा है, तो TXT DOB, कंट्रोल स्पेस बार दोगे ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। और फिर क्या है, वेब किसके थ्रू पास हो रहा है, TXT वेब साइट, ठीक है। तो ये सारे आपने क्या किए, जितने भी आपने पैरामीटर दिए थे उन पैरामीटर को आपने उस टेक्स्ट बॉक्स के साथ में सबको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब मुझे CMD को एग्जीक्यूट कराने की ज़रूरत है। एग्जीक्यूट फॉर व्हाट, कि जब तक आप स्टेटमेंट को यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कराओगे ये रन नहीं करता। उसी तरह से अभी तो हम लोगों ने असाइन तो कर दिया, लेकिन मुझे अभी एग्जीक्यूट कराने की ज़रूरत है, और एग्जीक्यूट कराने से पहले आपको कनेक्शन को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। अब कनेक्शन का ऑब्जेक्ट किस में पास हुआ है, कॉन के अंदर में, इस कॉन के अंदर में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे con.open। तो जैसे हमने con.open लिखा, ये क्या करेगा, कनेक्शन को ओपन कर देगा। कनेक्शन को ओपन करने के बाद मैं चाहता हूँ जो मेरी जो CMD है ना वो एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि CMD के अंदर, ये जो CMD है ना उसके अंदर आपने क्या किया, स्ट्रिंग के अंदर में जो क्वेरी लिखी है उसके साथ में आपने पैरामीटर भी पास कर दिया। अब भी मैं CMD को अगर एग्जीक्यूट कराता हूँ तो क्या होगा, CMD डॉट एग्जीक्यूट करूँगा मैं नॉन क्वेरी। अब देखो क्वेरीज में क्या क्या तरह की क्वेरीज होती है। यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में दो तरह की क्वेरीज हमारी अभी फ़िलहाल हम लोगों ने किया है। एक किया है हम लोगों ने DDL और किया है DML। तो ये जो आपने क्वेरी लिखी है ना, DML क्वेरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो एसक्यूएल सर्वर है ना वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है DDL, एक है DML, एक है DQL। DQL के अंदर आती है सिलेक्ट की क्वेरी, DML के अंदर आता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और एक आता है तुम्हारा DDL जिसमें आती है क्रिएट और अलर्ट, क्रिएट और अल्टर। तो अभी क्या है, जो हम लोग जो क्वेरीज लिख रहे हैं ना इंसर्ट की, ये आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं DML, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्योंकि जब डेटा में कुछ चेंजेस होते हैं तो वहाँ पे मैनिपुलेशन होते हैं। तो मैनिपुलेशन होंगे, यानी कब होगा मैनिपुलेशन, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट में मैनिपुलेशन होगा। तो इन तीनों केसेस में क्या होगा, DML चलेगा आपका। तो जब भी DML चलेगा तो आपको यहाँ याद रखना है, आपको एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी चलाना है। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कब चलेगा, जब डेटाबेस में कोई इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट कब होगा, जब इंसर्ट होगा तो इफेक्ट होगा, डिलीट होगा तो इफेक्ट होगा, अपडेट होगा तो इफेक्ट होगा। तीनों केसेस में आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी ही लगाने हैं, ठीक है। आपने सबसे कनेक्शन ओपन किया, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी चलाया, उसके बाद फाइनली आप क्या करोगे, कनेक्शन को क्लोज कर दोगे। तो con.close लिखोगे,
फॉर क्लोजिंग द कनेक्शन, क्योंकि एक बार कनेक्शन ओपन होगा तो मेमोरी में इसके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और फिर वापस आप क्लोज करोगे तो कनेक्शन मेमोरी से कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, यानी कि वहाँ से इरेज हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करा के देखता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे रन कराया, इसकी जगह हम सेलेक्ट की क्वेरी लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हम चेक करेंगे कि मेरे टेबल में मेरी वैल्यू स्टोर हुई है कि नहीं। फ्रॉम यूज़र्स, ईमेल आईडी मैं कोई भी एक ले लेता हूँ और पासवर्ड मैंने 123 ले लिया, री पासवर्ड सेम ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं कोई भी, जैसे हम लोगों ने पहले वैलिडेशंस लगाई हुई थी इस पर, तो उसके अकॉर्डिंगली डेट ऑफ बर्थ लेगा ये। ठीक है, वेबसाइट ले लिया हमने, http://gmail.com। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो अगर इसमें कोई भी एरर होगा तो ये एरर आज शो करेगा, बट कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस में स्टोर हो गई है। एक बार चेक करते हैं। इस क्वेरी को मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया, देखो यहाँ पे ये मेरी इन्फॉर्मेशन आ गई, अर्चना सिंह 78, नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई और ये आ गई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी यहाँ पे स्टोर हो गई डेटाबेस में। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी जो क्वेरी है ये प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गई है यहाँ पे। तो इसे आप यहाँ से क्लोज़ करें। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमने कैसे एसक्यूएल सर्वर के थ्रू जो हमने पहले डायरेक्ट यहाँ पे क्वेरी लिखी थी, उस क्वेरी को हम लोगों ने यहाँ से पैरामीटराइज करके जो मेरी टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर कराया है। राइट, तो ये है आपका लाइक रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अभी जब आपने रजिस्टर कर लिया, आप चाहते हो कि अगर आप लॉगिन क्रिएट करना चाहते हो इसके साथ में कि कैसे हम यूज़र लॉगिन करें, इसमें ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, तो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्म डिज़ाइन करना होगा और उसके थ्रू आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ आज। तो सपोज़ कर लो ये यहाँ पे आपने ये टेबल क्रिएट किया, जिससे मैंने डेटा जिस फॉर्म से टेबल में मैंने वैल्यू स्टोर कराई है, जैसे ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू मैं लॉगिन कराना चाहता हूँ, तो ये कैसे होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से इस टेबल को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये मेरे पास टेबल है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से प्रोजेक्ट में जाते हैं और एक नया ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक नई क्लास ले लेते हैं, वेब फॉर्म लेते हैं जिसके अंदर हम लोग लॉगिन का फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। यहाँ से वेब फॉर्म ले लिया, इस वेब फॉर्म का नाम मैंने ले लिया लॉगिन। ऐड करते हैं इसको, और डिज़ाइन में जाते हैं, डिज़ाइन में इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। मेरे पास ये पेज आ गया, इसको हम रखते हैं यूज़र लॉगिन का। यहाँ से चेंजेस कर लेते हैं, यूज़र लॉगिन। अब मुझे यहाँ पे वैलिडेशंस वगैरह नहीं चाहिए, तो वैलिडेशंस वगैरह हम हटा देते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ चाहिए ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, बाकी के फील्ड्स जो मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं।
डिलीट रोज़, सारे रोज़ डिलीट हो गए। ये भी मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए। ये जो मेरा बटन है और ये ईमेल आईडी नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, इसको भी हटा देते हैं, ये भी वैलिडेशन का पार्ट है। ये मेरा लॉगिन का फॉर्म बन गया। अब इसके साथ कुछ भी एरर, अभी रन कराओगे तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ मेथड्स के साथ बने हुए हैं। अभी बटन है ना, बटन को पे डबल क्लिक आपने किया था उस टाइम पे, क्योंकि आपने पुराने फॉर्म से कॉपी किया है, तो ये एरर शो करेगा। तो उसके लिए क्या करो, ये जैसे आपने बटन लिया है, इसके सोर्स में जाओ और यहाँ पे ऑन क्लिक जो इवेंट लिखा हुआ है ना, उसे डिलीट कर दो। ठीक है, ये आपने डिलीट कर दिया। ये सबमिट का ही बटन है। अगर आप चाहो तो इसको लॉगिन में चेंज कर सकते हो, इस बटन को लॉगिन में चेंज कर सकते हो। उसके लिए आप वहाँ से भी कर सकते थे, या तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाओ, यहाँ पे आपने नाम चेंज कर लो BTN लॉगिन, और इसका टेक्स्ट भी चेंज कर दो लॉगिन, आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड सेम। अब ये आपके पास में आ गया। जैसे आप बटन पे क्लिक करते हो, आपके पास आ गया BTN लॉगिन क्लिक इवेंट। ठीक है, अब जो ये फॉर्म दूसरा वाला आया, इस पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कनेक्शन की। अब कनेक्शन ना बार बार आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको बार बार जो है ना कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना पड़ रहा है यहाँ पे। जब कनेक्शन स्ट्रिंग बार बार आपको पास करना पड़ रहा है, तो ये आपके फॉर्म को, आपके एप्लीकेशन को हैवी कर देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कनेक्शन आपने क्रिएट किए थे ना, इस कनेक्शन को आप वहाँ ना क्रिएट करके आप यहाँ पे वेब फॉर्म पे क्रिएट कर लो। तो ये जो आपका लिखा हुआ है वेब कॉन्फ़िग फाइल, इस पर डबल क्लिक करो, इस पर डबल क्लिक करो और इसमें सबसे बॉटम में चले जाओ। यहाँ पे आपके पास एक आपको मिलेगा कॉन्फ़िग नाम का टैग मिलेगा, जो कि एंड टैग मिलेगा। इस एंड टैग से पहले एक कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग, कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग स्टैब्लिश कर लो। देखो आगे नीचे कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको आप क्लोज करो, अपने आप उसका एंड टैग आ जाएगा। और इसके अंदर में करो ऐड नेम, ऐड नेम, एक नया नेम ऐड करो। इस नेम को कुछ भी ले लो, जैसे इसका नाम मैंने ले लिया माइकॉन, और उसके अंदर एक कनेक्शन को स्टैब्लिश करो, कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू। तो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू किया ना डबल कोट्स में, ये आपको वही एड्रेस लिखना है जो आपने वहाँ पे कॉपी किया था डेटाबेस के लिए। ठीक है, तो ये देखो, ये आपने डबल कोट्स में, डबल कोट्स में आपने जो डाला था, इसको एज इट इज़ आप कॉपी यहाँ से कर लो और इसको वेब कॉन्फ़िग में पेस्ट कर दो। ठीक, उसके बाद स्पेस देने के बाद यहाँ पे प्रोवाइडर का नेम आपको बताना पड़ेगा। प्रोवाइडर इज इक्वल टू कौन है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ये आपका प्रोवाइडर है। तो ये आपको यहाँ पे देने होंगे। उसके बाद ये आपका माइकॉन के नाम से वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो जाएगा। तो क्या होगा, ये बार बार जो है ना, ये जो ऑब्जेक्ट को बना रहा था ना, वो नहीं बनाएगा। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, लिखना तो आपको यहाँ पे पड़ेगा, ये पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इसको, इस कोड को यहाँ से डिलीट कर दो। अब इसकी जगह पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की कोडिंग होगी। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर किसको बोलते हैं, वेब कॉन्फ़िग फाइल को कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर बोलते हैं। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में कोडिंग करी है, तो उसको कॉल करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आपके एक और नेम स्पेस आपको कॉल करना होगा यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो है वो कॉन्फ़िग नेम स्पेस से कॉल होता है। इसके अंदर पास करोगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और जो कनेक्शन स्ट्रिंग का आपने नाम दिया था डबल कोट्स में यहाँ पे पेस्ट कर कॉल करोगे माइकॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, और बाद में लास्ट में सेमीकोलन आ गया। तो ये देखो आपने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर मतलब ये वाली क्लास हमारी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सा टैग बोल रहा है, ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग। और उस टैग के अंदर क्या बोल रहा है ये, कि उस टैग के अंदर मेरा जो कनेक्शन का नाम है वो है माइकॉन। माइकॉन मतलब माई नेम जो हमने दिया था नेम में, माइकॉन, ये पास कर दिया हमने। ठीक है, और वो क्या है, वो एक कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो ये आपने स्पेसिफाई यहाँ पे कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो जाएगा। आपको और उसकी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और उसको मैं दूसरे कनेक्शन में, दूसरी क्लास में भी सेम पेस्ट कर दूंगा। जब मैं इसको पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे एरर शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 क्लासेस चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करो, शो पोटेंशियल पे जाओ और यहाँ पे जाके सबसे पहला ये है, इसको कॉल करना होगा। डबल क्लिक करो, ऑटोमेटिकली देखो आपके पास आ जाएगा
फिर आपको इसको कॉल करना होगा कॉन्फ़िगरेशन को, तो इसके बाद इस पर क्लिक करोगे, शो पोटेंशियल पे जाओगे और यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन पे डबल क्लिक करोगे तो वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कॉल हो गई, बटन का मेथड आ गया। अब मैं वही कोड के थ्रू आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग दूसरी कोड को करेंगे। तो जैसे हमारे पास में ये आ गया, मैं चाहता हूँ कि मैं सेलेक्ट की क्वेरी करूँ और सेलेक्ट की क्वेरी के थ्रू मैं चेक करूँ डेटा को। तो डेटा को चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने लॉगिन का फॉर्म बनाया, इस पर डबल क्लिक किया, ये मेथड आ गया। अब इस मेथड में मुझे सबसे पहले एक स्ट्रिंग str एक ले लेते हैं और यहाँ पे मैं पास करने जा रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स है ना, यूज़र्स नाम से टेबल है मेरा यूज़र्स। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स अगर मैं करता हूँ तो यूज़र टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट कर लेगा ये, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं पैरामीटराइज कर दूँ इसको, तो क्योंकि मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड सेलेक्ट करना चाहता हूँ, है ना, तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम की जगह पे हम लोग लेते हैं सेलेक्ट ईमेल, जो मेरे कॉलम का नेम है, सेलेक्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड, है ना। सेलेक्ट ईमेल आईडी जो कॉलम होगा एज इट इज़ पूरा लिखना होगा, एंड पासवर्ड फ्रॉम यूज़र्स। तो सारी ईमेल आईडी और पासवर्ड को ले लेगा वो। उसके बाद हम लोग लेते हैं एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और उस कमांड में एज इट इज़ हम डाल देंगे एसक्यूएल और कॉन। उसके बाद मुझे एक डेटा रीडर की ज़रूरत पड़ेगी, एसक्यूएल डेटा रीडर dr। और उसके बाद हम क्या करते हैं, कनेक्शन को ओपन करेंगे, कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन को ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद हम लोगों ने cmd डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे एग्जीक्यूट क्या आएगा, रीडर आएगा। तो रीडर को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमने dr के अंदर कराते हैं, dr इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, cmd जो है हमारा यहाँ पे रीडर है, एग्जीक्यूट रीडर dr इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। तो यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, dr के अंदर सारी वैल्यूज़ को, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ना, वो रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और उसकी वैल्यू को रिटर्न करा देगा। किसके अंदर में, dr के अंदर में। तो देखो इस लाइन को दोबारा मैं समझाता हूँ क्या है। पहले हम लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रिंग str नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसके अंदर हमने लिखा सेलेक्ट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फ्रॉम यूज़र। तो जितने भी यूज़र्स के अंदर में जितने भी ईमेल आईडी पासवर्ड होंगे वो किसके अंदर आ गए, str। फिर हमने कमांड लिया, क्योंकि ये SQL एक कमांड है तो उसके लिए कमांड तो लेना है हमें। कमांड ले लिया, कमांड के अंदर हम लोग कमांड का जो ऑब्जेक्ट बनाया वो cmd के नाम से बनाया और उसके अंदर हमने str पास कर दिया और कनेक्शन पास कर दिया। इसके थ्रू हमें ये पता चल गया कि डेटाबेस में ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, डेटाबेस कहाँ पे है, ठीक है। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के नाम के बाद हमने फिर क्या किया, फिर हम लोगों ने एक डेटा रीडर लिया, क्योंकि अभी हम इस टाइम पे क्या करना है, मुझे रीड करना है, डेटा को रीड करना है डेटाबेस से, ठीक है। तो रीड करने के लिए हम लोगों ने कंटेनर ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया dr, जिसके अंदर में सारे रोज़ एंड कॉलम्स आए हैं, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ कि मेरे ईमेल आईडी और पासवर्ड जो अभी है ना वो रो वाइज आएँ ताकि मैं उसको रीड करूँ। तो उसके लिए मैंने एक dr एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि SQL डेटा रीडर का ही के क्लास से ड्राइव होके आया है, इस क्लास से ड्राइव होके आया है, इसका नाम है SQL क्लाइंट। इस SQL क्लाइंट से ड्राइव होके आया है SQL डेटा रीडर। तो SQL डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया dr। फिर हमने कनेक्शन ओपन किया एज यूजुअल, जो कॉन नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, कनेक्शन को ओपन किया। कनेक्शन ओपन करने के बाद हमने क्या किया, dr जो हमने लिया था किसके लिए लिया था, रीड करने के लिए, जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। तो उसके अंदर हमने क्या किया, cmd को एग्जीक्यूट करा दिया। जब cmd के अंदर क्या पास हो रहा है, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईमेल आईडी पासवर्ड। तो जब ये cmd एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेगा, इसकी सारी जितने भी रोज़ होंगे वो किस में रिटर्न हो जाएंगे, वाइल dr के अंदर में। अब dr के अंदर सारे रोज़ रिटर्न हो गए, यानी सारे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड dr के अंदर आ गए। अब मैं dr को क्या करूँगा, लूप के अंदर डालूंगा, वाइल लूप के अंदर में। क्यों, क्योंकि मुझे एक ऐसे लूप की ज़रूरत है जो कि स्टार्ट से लेके एंड तक चले। क्यों, क्योंकि टेबल जो आपका है dr के अंदर क्या वो टेबल हो सकता है, टेबल के अंदर में 100 रोज़ हो। तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपकी जो वैल्यूज़ आपने जो डाली है ईमेल आईडी पासवर्ड वो फर्स्ट रो में ही हो, ज़रूरी तो नहीं है ना।
डेटाबेस के वो किसी भी रो में हो सकती है। अभी तो फिलहाल हमारे पास एक ही रो है, लेकिन हो सकता है कई सारे रोज़ हो, तो मैं हर एक रोज़ को मैं चाहूँगा चेक हो। तो हर एक रो को चेक करने के लिए ये आपको लूप लगाना पड़ेगा। लूप हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो वाइल लूप है, डू वाइल है, और फॉर लूप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वाइल यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा वाइल dr.read। रीड कंडीशन यहाँ पे हम डालते हैं कि क्या dr रीड कर रहा है। ये किस लिए इसलिए रीड डाला, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरी अगर डेटाबेस के अंदर में, अगर टेबल के अंदर में एक भी रो अवेलेबल है, टेबल के अंदर में एक भी रो अवेलेबल है, तब dr की वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज dr की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। तो यहाँ लिखा वाइल dr.read, यानी कि अगर dr की वैल्यू, dr में यानी टेबल में एक भी वैल्यूज़ होगी तो वो रीड करेगा, नहीं तो रीड नहीं करेगा। अगर वो रीड करेगा तो इसके लूप में जाएगा, अगर रीड नहीं करेगा तो इसकी लूप में नहीं जाएगा, राइट। तो अगर ये रीड किया, अगर उसके अंदर टेबल में एक भी वैल्यू प्रेजेंट है, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, वाइल ट्रू होगा। वाइल ट्रू होने के बाद वो इसके अंदर जाएगा। जब वो इसके अंदर जाएगा तब मैं यहाँ पे चेक कराने जा रहा हूँ इफ़, अगर मेरी जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है txt ईमेल का टेक्स्ट, ईमेल का टेक्स्ट इक्वल्स टू कंपैरिजन, यहाँ पे ऑपरेटर हो गया क्या है, तो dr का उस कॉलम का नाम जो डेटाबेस में है, तो डेटाबेस में कॉलम का नाम क्या है, ईमेल आईडी, है ना। देखो डेटाबेस में इस कॉलम का क्या नाम है, ईमेल आईडी। मैं चाह रहा हूँ कि जो ईमेल आईडी ये जो कॉलम में है वो आ जाए, तो ईमेल आईडी ये ले लिया हमने। अब ये जो बेसिकली हमने लिया है टेक्स्ट बॉक्स, वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, और ये जो है बेसिकली ये इंडेक्सिंग वैल्यू भेज रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज़ करेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग। इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करना, क्योंकि मेरा जो डेस्टिनेशन है ना, जिसके साथ मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ, वो है स्ट्रिंग टाइप का, और ये इस टाइम पे है इंडेक्सिंग टाइप का, यानी कि नंबर्स होते हैं यहाँ पे। तो इसको हमने दोनों को मैच कराने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, इस डी को हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। तो एक तो वैल्यू हमारी ये हो गई। इसके साथ मैं पासवर्ड भी चेंज करना चाहता हूँ, तो @ एंड यूज़ करेंगे, एंड txt pwd पासवर्ड का टेक्स्ट इक्वल्स टू dr का कौन सा कॉलम, पासवर्ड वाला कॉलम। तो पासवर्ड वाला कोई कॉलम था, उसका नाम वहाँ पे डेटाबेस में जो भी है वही लिखेंगे, पासवर्ड, और उसके बाद डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग। तो अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तब इसका मतलब है कि ये ओके है। दैट मीन्स हमें लॉगिन का पेज, जो वेलकम का पेज है, वो ओपन हो जाना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग, जैसे वेलकम का पेज मेरे पास फ़िलहाल तो नहीं है, मैं डिफ़ॉल्ट को एज ए वेलकम पेज ट्रीट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट उस पेज का नाम जिसको मुझे ओपन करना है। तो उस पेज का नाम क्या है, default.aspx। ठीक है, default.aspx। एल्स अगर नहीं होता है तो एल्स में आएगा, और एल्स में मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक रिस्पॉन्स करके एक मैसेज आ जाए, response.write, और जो मेरे पास मैसेज आए ना वो एक पॉपअप में आ जाए। तो पॉपअप में दिखाने के लिए आपको स्क्रिप्टिंग यूज़ करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे लिखोगे स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट का जो टाइप दोगे अलर्ट, आपको अलर्ट दिखाना है। क्या दिखाना है अलर्ट में, इनवैलिड ऑब्जेक्ट, इनवैलिड यूज़र, ये आपको आउटपुट दिखा देना है। और फाइनली आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है। तो आप यहाँ से स्क्रिप्ट को क्लोज कर दोगे, SCRIPT क्लिप्ट स्क्रिप्ट। तो ये आपका वाइल के अंदर में आपने एक कंडीशन डाल दिया, यानी कि जैसे ही ये इसमें रिटर्न करेगा तो वो 1 बाय 1 करके चेक करेगा। अगर आपकी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में जो आपने वैल्यू डाली है और डेटाबेस में वो वैल्यू अगर दोनों मैच कर रही है तो इस लूप के अंदर जाएगा, और लूप में जाएगा तो चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंगली डेटाबेस में रिटर्न कर देगा। और ये लूप जैसे बंद होगा तो मैं चाहता हूँ मेरा DR क्लोज हो जाए, क्योंकि DR ने क्या किया है, पूरा का पूरा और टेबल का पूरा स्ट्रक्चर स्टोर कराया हुआ है। तो DR को क्लोज करना पड़ेगा और कनेक्शन को भी क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्शन का भी ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यही आपने कोडिंग यहाँ पे करी है। अब जैसे मेरे पास ईमेल आईडी जो प्रेजेंट है, जैसे ईमेल आईडी और पासवर्ड, इसके भी यहाँ पे मैं लॉगिन करके देखता हूँ अभी। तो इस पेज को मैं स्टार्टअप में डालता हूँ, अपने लॉगिन वाले पेज को। login.aspx पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं सेट एज स्टार्ट पेज। इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ।
तो जो भी मेरे डेटाबेस में प्रेजेंट है उसी इन्फॉर्मेशन से आपको कराना है। जैसे मेरे पास ये ईमेल आईडी और पासवर्ड है, तो इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा और चेक करेंगे कि हमारे डिफ़ॉल्ट वाले पेज पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाली और पासवर्ड मैं लेता हूँ 123। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अगर मेरा डिफ़ॉल्ट वाला पेज ओपन हो गया इसका मतलब एवरीथिंग इज़ ओके। हाँ, देखो डिफ़ॉल्ट वाला पेज हमारा ओपन हो गया, इसका मतलब हम लोग सही हमारा सारा काम हो गया। अब मैं बैक आके यहाँ पे पासवर्ड एक बार गलत डालता हूँ और मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास आ गया इनवैलिड यूज़र, यानी कि हम लोग ने जो पासवर्ड डाला वो सही नहीं था, इसलिए उसने इनवैलिड यूज़र का रिटर्न करा दिया। तो देखा आपने कि यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट की क्वेरी कैसे करी है, वही सेम क्वेरीज थी जो हम लोगों ने बैकएंड में किया था, बस उसके साथ हमने कुछ मैकेनिज़्म यूज़ किया है जिसके थ्रू हम लोगों ने कुछ क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाए हैं और जिसके थ्रू हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपकी सेलेक्ट की क्वेरी हो गई जो कि आपके DDL के अंदर में आता है, ये सॉरी DQL के अंदर में आता है। और इंसर्ट की जो हमने क्वेरी करी थी वो हमारा DML की क्वेरी थी, या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जहाँ पे DQL होगा यानी कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज होगी, उसके साथ हमारा जो कमांड का टाइप चलेगा वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट रीडर चलेगा और उसके साथ एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ठीक है, तो हमने दो देखे हैं, अभी दो हमारे पास और भी हैं, जैसे हमारे पास डिलीट कराना और अपडेट कराना, तो फिर वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। फ़िलहाल हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे इसको करेंगे। फिर से हम लोग फाइनली जब वेब कॉन्फ़िग के थ्रू, जैसे लॉगिन के थ्रू हम डैशबोर्ड पेज पे जाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि जितनी भी मेरी इंफॉर्मेशन ये वाली है यूज़र रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने जो भी इन्फॉर्मेशन डाली थी ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे वेलकम पेज पे आ जाए और वहाँ से यूज़र को अगर लगता है कि उसको पासवर्ड चेंज करना है और लगता है कि उसको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, तो वो वहाँ से अपडेट कर पाए, उसे उसको प्रोफाइल इमेज चेंज करनी है तो अपडेट कर पाए। तो इस तरह का जो वर्क है ना, वो हम उसके साथ अपडेट के साथ हम कर सकते हैं आफ्टर लॉगिन। और लॉग आउट करेंगे तो हम बाहर आ जाएं, इस तरह का हम लोग कुछ सेशन वगैरह यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इतना आप लोग करिए। ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ अभी इसको।